Hello student, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 3 of your book Flamingo Deep Water. It is written by William Douglas. William Douglas was born in 1898 and died in 1980. He was born in 1898 in Manin, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and a friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from O Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the section is used to support his discussion of fear. यहाँ पर विलियम डगलस के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पैदा हुए और ग्रेजुएशन उन्होंने किया उस इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में. उसके बाद उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन यकीमा में ही किया, लेकिन वो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा और वो लीगल करियर अपनाना चाहते थे, तो वो एडवोकेट बन गए, एडवाइज़र बन गए प्रेसिडेंट के. फिर वो जो है बहुत बड़े जज बन के, जस्टिस बन के निकले और मतलब उन्होंने सबसे लंबा टाइम टेन्योर दिया कोर्ट को. और ये जो कहानी है डीप वाटर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वो बहुत यंग थे तो उन्हें पानी से डर कैसे आया और फिर उस डर से वो कैसे निकले. ये इन्होंने इस चैप्टर में बहुत सलीके से, बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि डर क्या होता है और डर से कैसे जूझा जाता है. मतलब एक जज्बा पैदा किया जाता है कि मतलब अगर आप में जज्बा है तो आप उस डर को भगा सकते हैं. ऐसा डर जो मौत के समान हो कि अब मरे तब मरे, उस डर से भी बाहर आया जा सकता है. विलियम डगलस ने इस चैप्टर में बताया है. नाउ लेट अस सी द चैप्टर. नाउ वी शुड गो थ्रू द चैप्टर. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. यहाँ पे नरेटर कहते हैं, विलियम डगलस कहते हैं कि मैं जब 10 और 11 साल का था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूँगा. और YMCA यकीमा में ये पूल था, तो वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी. ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं स्विमिंग सीख सकूँ. द यकीमा रिवर वॉज treacherous means dangerous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मदर जो है हमेशा मुझे वॉर्न करती रहती थी और नई नई कहानियाँ बताती रहती थी कि ये डूब गए, वो डूब गए इस नदी में. तो वो मुझे वॉर्न करती रहती थी कि ये नदी बहुत ख़तरनाक है और बच के रहना. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA पूल था, स्विमिंग पूल था, वो सेफ था.
इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वो खाली 2 और 3 फीट डीप था एट द सॉलो एंड। मतलब हमेशा याद रखिए स्विमिंग पूल के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है, एक सॉलो होता है और एक डीप होता है। तो सॉलो पार्ट जो है ट्रेनिंग पीरियड में सॉलो पार्ट में ही रखा जाता है बच्चों को, जिससे कि वो धीरे धीरे सीख सकें। सॉलो मतलब जो गहरा नहीं होता है, तो 2 फीट या 3 फीट होता है जो कि कमर तक पानी आएगा अगर एक नॉर्मल हाइट का बंदा है, और अगर लंबा चौड़ा है तो उसके कमर के भी नीचे रहेगा, ठीक है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, एज आई हैव टोल्ड यू कि डीपर साइड कितना है, 9 फीट। एक नॉर्मल आदमी की हाइट 6 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, तो वो 9 फीट था, बहुत गहरा था। ओके, अदर साइड जो है 9 फीट था, लेकिन जब तैरने आ जाता है तभी उस तरफ भेजा जाता है, पहले सॉलो साइड में ही रखा जाता है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मीन्स धीरे धीरे वो बढ़ता था, जैसे कि 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट ऐसे करके बढ़ता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स आपने देखा होगा, हाथों में रबड़ के ट्यूब्स पहन लेते हैं या कमर में रबड़ ट्यूब पहन लेते हैं, तो वैसे ही वाटर विंग्स होते हैं, पैरों में कुछ लगा लेते हैं या गले में ये कर लेते हैं। तो ये वाटर विंग्स ले आए थे और वो पूल में चले गए। आई हेट टू वॉक naked into it and show my skinny leg, but I subdued my pride and did it. नरेटर कहते हैं कि मुझे नफ़रत थी कि मैं जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है उसको पहन के उतरूं, क्योंकि उसमें मेरे पतले पतले पैर दिखाई देते थे, लेकिन मैंने उसको अपने जो घमंड है, अपने प्राइड को किनारे रखा और मैंने वो किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यकीमा रिवर का पूरा मैप दिया हुआ है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिवर है और नरेटर कहाँ पे सीख रहे थे। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. मतलब शुरू से ही मुझे aversion का मतलब होता है strong dislike। aversion का मतलब होता है strong dislike। मुझे हमेशा से एक strong dislike था पानी से, मुझे पानी से नफ़रत था। क्यों था? This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ये शुरुआत तब हुई जब मैं 3 साल या 4 साल का था और मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया बीच पे ले गए। He and I stood together in the surf. अब सर्फ क्या होता है? आपने देखा होगा बीच जो समुद्र का किनारा होता है उसमें क्या होता है, लहरें आती हैं और फिर लहरें चली जाती हैं, लेकिन अगर आप खड़े हैं तो क्या होंगी, वो आपके पैर से टकराएंगी और वो वापस चली जाएंगी, तो एक लेयर मिट्टी का आपके पैर के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर आएंगी तो फिर एक लेयर चढ़ जाएगा। इस तरीके से आप मिट्टी में धंसते जाते हैं, मतलब बालू की परत आपके पैरों पे चढ़ती जाती है। और अगर आप सही से स्टेबल नहीं खड़े हैं, प्रॉपर खड़े नहीं हैं, तो वो आप गिर भी सकते हैं। वेव्स में इतनी ताकत होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो आपको गिरा भी सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे विलियम डगलस सर के साथ। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनको मतलब उनके एकदम से सपोर्ट में खड़ा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, मैं उनको बहुत कस के पकड़ के हंग करके खड़ा था, लेकिन मुझे लहरों ने गिरा दिया। एंड स्वेप्ट मी ओवर, और वो मेरे ऊपर से जाए। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के तले दब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, और पिताजी हंस रहे थे ये देखकर। मैं 3 और 4 साल का था तब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और पानी का डर मुझे तभी से आ गया, जबकि पिताजी मुझे देखकर डर रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, ये डर मेरे हृदय में चला गया, मतलब दिल में बैठ गया। एट द ओवर पोरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओवर पोरिंग, मेरे ऊपर से जो लहरें गईं उन्होंने मेरे अंदर क्या कर दिया, डर बैठा दिया। My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. मैं जब YMCA
स्विमिंग पूल में गया तो मुझे वही बचपन वाली जो डर था वो मेरे ऊपर हावी हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं हाथ पैर चलाने लगा अपने नए वाटर विंग्स के साथ। वाटर विंग्स सपोर्ट करती हैं आपको पानी में के ऊपर रखने में। जब आप तैरना नहीं जानते हैं तो वाटर विंग्स या रबर ट्यूब पहन के उतरते हैं और वो आपको हाथ पैर चलाने में मदद करती हैं, क्योंकि आपका बॉडी पार्ट जो है पानी के ऊपर ही रहता है। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न by apping them means copying them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. कहते हैं मैं 2 और 3 दिन ऐसे गया और मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, और लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ गड़बड़, मिस एडवेंचर हुआ। एक ऐसा मिस एडवेंचर, बहुत ख़राब ही एडवेंचर, मतलब ख़तरा होता है, ख़तरों से खेलना होता है। यहाँ पे जो है मिस एडवेंचर, बुरा हुआ मेरे साथ। और वो बुरा क्या हुआ आइए जानते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। एक दिन मैं जब पूल पे गया तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। जो स्विमिंग पूल है वो देखने में, मतलब उसकी टाइल्स इतनी साफ दिख रही थी क्योंकि पानी एकदम स्टिल था, तो वाटर टब, बाथ टब की तरह लग रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं टिमिड मतलब कमज़ोर होता है, मैंने अपने आप को कमज़ोर पाया कि मैं अकेले पानी में कूद जाऊँ। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं पूल के किनारे बैठ गया कि जब कोई आएगा तभी मैं जाऊंगा, कुछ और बच्चे आ जाएं तब मैं जाऊंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रोशर ऑफ अ बॉय probably 18 years old. He had thick hairs on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be dug?" अब थोड़ी ही देर हुई थी कि एक 18 साल का मोटा तगड़ा लड़का अंदर आता है जिसके छाती पर बाल हैं और उसकी जो बॉडी फिजिक है वो बहुत ही अच्छी है। एग्जाम्पल देने में मतलब उस हष्ट पुष्ट है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल तगड़ा है, अच्छा दिखने में है। और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझे हाय कहा। हाय कह के उसने स्किनी कहा, हाय दुबले पतले, हाय मतलब पतला था नैरेटर, विलियम डगलस बहुत पतले थे, तो स्किनी करके बुलाया और कहते हैं कि कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं उठाकर पानी में फेंक दूं, गोता खाना कैसा लगेगा। डक्ट मतलब गोता खाना कैसा लगेगा। इतना कहते ही उसने क्या किया, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और फिर उसने इतना कहते ही मुझे उठाया और डीप एंड की तरफ मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में लैंड करने लगा। सॉलिड वाटर, पानी पीने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और नीचे की तरफ जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मेरी बुद्धि नहीं डरी थी, अभी मेरे अंदर बुद्धि बाकी थी। ऑन द वे, जब मैं डूब रहा था, आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम से हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं खूब ज़ोर से कूदूँगा। कम टू द सरफेस, मैं सरफेस पे आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, मैं एकदम फ्लैट लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं पैर चलाकर वहाँ पूल के एज तक पहुँच जाऊँगा। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, और वो जो लंबाई थी पूल की जब मैं नीचे जा रहा था बहुत लंबी लग रही थी। 9 फीट जो था वो 90 फीट की तरह लग रहा था। दीज 9 फीट्स वर मोर लाइक 90
and before I touched bottom my lungs were ready to burst. मतलब bottom में अभी touch भी नहीं किया था लेकिन मेरे lungs जो लग रहे थे कि फट जाएंगे. But when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. जैसे ही मेरे पैर बॉटम से टच हुए तो मैंने सारी स्ट्रेंथ गैदर की, स्टमन की, इकट्ठी की और बहुत ज़ोर से ऊपर की तरफ छलांग मारी. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. मुझे लगा कि मैं एक कॉर्क की तरह, सेटल कॉर्क की तरह पानी के ऊपर आ जाऊंगा. इंस्टीड आई केम अप स्लोली. लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग. मैंने अपनी आँखें खोली लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं. बट वाटर, क्या दिखा? पानी. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट. और वो थोड़ी सी येलोइश सी लग रही थी, गंदी सी येलोइश सी लग रही थी. आई ग्रू पैनिकी. मैं और डर सा गया. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर. मुझे लगा मेरे हाथ में रस्सी आ जाएगी, कुछ आ जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया. आई वॉज सफोकेटेड. मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली. Then my eyes and nose came out of the water but not mouth. मेरी आँख और नाक पानी से बाहर आए उसके बाद, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया. I fell at the surface of the water, swallowed and choked. मैं जो है hit, I fell means मैंने हाथ पैर चलाए पानी पे, लेकिन मैं नीचे मतलब पानी पीता गया और नीचे चोक्ड, मेरा गला चोक्ड हो गया. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप. मैं पैर को ऊपर लाना चाहता था बट दे हंग एज डेड वेट. वो तो एकदम जैसे मर गए थे. पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल जैसे जाम हो गए थे और उन्हें पैरालाइज हो गया था, मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. एक बहुत ग्रेट ताकत, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो वो खींच रही थी मुझे नीचे की तरफ. आई स्क्रीम्ड. मैं चिल्लाया बट ओनली द वाटर हियर मी. मेरी चिल्लाने की आवाज़ खाली पानी को ही सुनाई दी और किसी को नहीं सुनाई दी. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. बिल्कुल ध्यान से समझिएगा. फिर से नैरेटर क्या होने लगा? नीचे की तरफ जाने लगा, बॉटम ऑफ द पूल. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. मैं पानी में जो नीचे की तरफ जाने लगा. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ. मैं अपनी ताकत को ये कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था. एज वन इन द नाइट मेयर, मतलब जैसे सपनों में होता है. फाइट्स विथ रेजिस्टेंट फोर्स. मैं पूरी कोशिश से लड़ रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. अब मेरी पूरी सांसें ये हो गई थी. माई लंग्स एक्ट. मेरा जो लंग्स है वो दर्द हो रहा था. माई हेड थ्रॉब्ड. मेरा सर फटे जा रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी. मैं बिल्कुल बेहोशी सी आ रही थी मुझे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी. लेकिन मेरे दिमाग में अब भी स्ट्रेटजी चल रही थी. स्ट्रेटजी क्या थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्रिक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग्स. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड टू बी सेफ. ये स्ट्रेटजी चल रही थी कि जैसे ही मैं बॉटम पे पहुंचूंगा तो मैं पूरी ज़ोर से अपने आप को ऊपर की तरफ धकेलूँगा और मैं जब ऊपर कॉर्क की, सेटल कॉर्क की तरह आ जाऊंगा, जो बैडमिंटन खेलते हैं उस की चिड़िया जो होती है उसकी तरह जब मैं ऊपर आ जाऊंगा तो मैं हाथ पैर चलाकर पूल के एज तक आकर बाहर आ जाऊंगा सेफली. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. मैं नीचे जाता जा रहा था और मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पीले पानी
के अलावा और कुछ नहीं दिखा और अंधेरा सा होता चला जा रहा था। एंड देन श्योर स्ट्रॉक टेरर सीज मी, मतलब एक दिल दहलाने वाला जो है मतलब डर मेरे अंदर समा गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ नहीं। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो टेरर, वो डर जो कोई समझ नहीं सकता है जिसने ऐसी स्थिति का एक्सपीरियंस नहीं किया हो। हिंदी में एक प्रवर्ब है, जाकी पाँव ना फटी बेवाई सो का जानी पीर पराई, मतलब जिसके दर्द नहीं हुआ, जिसने खुद वो चीज़ नहीं झेली है, वो दूसरे का दर्द नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर नैरेटर यही कह रहा है कि मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, जिसने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा वही समझ सकता है। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं डूबता जा रहा था पानी में। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं बिल्कुल पैरालाइज, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज, काम करना बंद कर दी थी, स्टिफ हो गई थी, रिजिड हो गई थी विथ फियर, डर, मतलब डर से बिल्कुल बॉडी अकड़ सी गई थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो मैं चिल्ला सकता था वो आवाज़ भी जैसे जम गई हो मेरे गले में। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. मेरे हार्ट बीट और मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो ही मुझे बता रहा था कि अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. ये सारी चीज़ हो रही थी, मेरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ और पैरालाइज थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरा दिमाग और दिल अभी भी ज़िंदा थे, ये बता रहे थे। और इस टेरर के बीचों बीच मेरा दिमाग ये काम कर रहा था कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा, पूरी ताकत के साथ कूदूंगा और बॉटम तक आकर मैं ऊपर आ जाऊंगा। और जब मेरा पैर टकराए टाइल से तो मैंने यही कोशिश की कि मैं ऊपर की तरफ अपने आप को उछालूं, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस बार मेरी जंप ने, मेरी जो कूदने की क्षमता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी ही पानी था मेरे चारों तरफ। आई लुक्ड फॉर रोप, लेडर एंड वाटर विंग्स, मैं रोप, लेडर और वाटर विंग्स के लिए देख रहा था। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था, बस पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और ये पीला पीला पानी मुझे चारों तरफ से घेरे हुए था। स्ट्रैक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ये जो गहरा सदमा था मेरे लिए, भय था, वो और गहरा हो गया। टेक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेरे बॉडी में करंट सा लग गया। आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड विथ फ्राइटेंड, मैं डर गया, बिल्कुल मैं कांपने लगा और डर के मारे। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैं चिल्लाना चाहता था, चिल्लाकर हेल्प हेल्प चिल्लाना चाहता था, मदर मदर चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एंड देन सडनली देयर वॉज अ लाइट, फिर मुझे लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मतलब ये जो ऑफुल गंदा सा पानी था उससे मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी बाहर आई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर मैं तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन क्या आया, एंड गॉट वाटर, और मुझे मिला क्या, पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब येलोइश जो लाइट थी वो भी जा रही थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज, सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई। आई रिलैक्स्ड, उसके बाद मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग फेल्ट लिम्स,
लिम्स का मतलब क्या होता है, लैकिंग इंटरनल स्ट्रेंथ, मेरे पैरों में अब जान नहीं रह गई थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन में भी जो अभी तक चल रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, अपने आप को उछालूंगा जोरों से, वो सब बंद हो गया था। मेरा ब्रेन भी काम करना बंद हो गया था। आई वाइप्ड आउट फियर, और मेरे अंदर से डर भी निकल गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा डर और जो हॉररनेस था वो सब निकल गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मैं डर भी नहीं रहा था, मेरे अंदर घबराहट भी नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति थी और बहुत पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ का डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी, और मुझे नींद सी आ रही थी। टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, अब कूदने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, बहुत थक चुका था कूदने के लिए। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और धीरे धीरे मैं पानी के नीचे नीचे जा रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, में ऐसा लग रहा था मैं स्पेस में हूँ, मैं अंतरिक्ष में घूम रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ जैसे माँ हाथ वो गले में डाल देती है, वैसे नरम नरम हाथ में मुझे घेर रहे हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ के हाथ जैसे माँ मुझे लपेट लेती है, अपनी बाहों में लिपटा लेती है, वैसे मुझे महसूस हो रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सो जाना चाहिए। ये कौन सी फीलिंग है, ये डेथ की फीलिंग है। यहाँ पर नैरेटर डेथ के मुंह में जा रहा था, वो मौत के मुंह में जा रहा था। आई क्रॉस द ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस द ऑब्लिवियन का मतलब होता है आई क्रॉस द अनकॉन्शियस, में आई बिकेम अनकॉन्शियस एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मेरी ज़िंदगी का चैप्टर ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, लेकिन जब मुझे याद आया मैं तो बेहोश हो गया और मेरे लाइफ का चैप्टर मुझे लगा ख़त्म हो गया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पूल के किनारे पेट के बल लेटे हुए वॉमिट करते हुए, उल्टियाँ करते हुए पाया। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जो चैप ने मुझे फेंका था, जिस लड़के ने मुझे फेंका था, उसको मैंने कहते सुना, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कहते मैं तो खाली मजाक कर रहा था। समबडी सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कहते हैं ये बच्चा बिल्कुल मरने ही वाला था, मर ही गया था समझो। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कहते हैं अब तो ये ठीक है, इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, मतलब कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, फिर मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर और बिल्कुल लड़खड़ा सा रहा था। आई शुक्ड एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं बिल्कुल हिल सा गया था और मैं खूब रोया अपने बेड पे जाकर। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं रात में उस रात खाना भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक मेरे अंदर ये डर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी कहीं एक्सर्शन हो जाता था, ऐसा कुछ भी हो जाता था तो मैं अपसेट हो जाता था। मेकिंग माई वुबली in the knees and sick to my stomach। वुबली का मतलब होता है वीक, वो मुझे कमज़ोर बना, मेरे पैरों को कमज़ोर, मैं ट्रेम्बल करने लगता था, कांपने लगता था और मेरे स्टमक में जैसे बटरफ्लाइज उड़ने लगती हैं वैसी सिकनेस सी आने लगती थी। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, मैं उसके बाद कभी भी YMCA नहीं गया, मैं कभी भी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं उसे बिल्कुल अवॉइड करता था कि पानी में मुझे ना जाना पड़े। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, जब मुझे कैस्केड वाटरफॉल के बारे में पता चला तो मेरे अंदर से एक बार फिर इच्छा जागी कि मैं भी जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर
or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me in the pool would come back. तो वो कहता है कि मैं जब भी पानी में जाता था, चाहे कहीं भी हो, तो वो डर जो मेरे अंदर था डूबने का वो आ जाता था. इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. मेरे ऊपर ऐसा हावी हो जाता था कि मेरे पैर क्या हो जाते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज. आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. आईसी हॉरर, बिल्कुल मेरी बॉडी ठंडी हो जाती थी और मेरा दिल बिल्कुल ठंडा होने लगता था. This handicap stayed with me as the years rolled by. I cannot on Mine lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the deserts, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascade. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. I ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. ये सारी चीज़ें, जब भी मैं फ़िशिंग इवन करने जाता था तो पानी का डर मुझे इतना ज़्यादा सताने लगता था कि मैं बिल्कुल अपने आप पे काबू नहीं कर पाता था और मेरी फ़िशिंग ट्रिप्स सब रुइन हो जाती थी. मेरा अम्यूज़मेंट, जो इंटरटेनमेंट का मूड होता था, सब जॉय ख़त्म हो जाता था. मैं कैनोइंग का मतलब क्या होता है? कैनोइंग का मतलब होता है पैडलिंग अ नैरो बोट, जो तेज़ पानी में करते हैं. कैनोइंग करते हैं, बोटिंग करते हैं. और स्विमिंग तो ऑब्वियस सी बात है, उनका एक्सपीरियंस इतना बुरा है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मैंने हर भरसक प्रयास किया कि इस डर से बाहर आऊँ, बट इट हेल्ड मी फ्रीमली इन इट्स ग्रिप. उसने मुझे अपने अंदर इस तरीके से जकड़ रखा था कि मैं बाहर नहीं आ पा रहा था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. फाइनली अक्टूबर के महीने में मैंने एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर पकड़ा और उनसे कहा कि मुझे स्विमिंग सिखा दो, और सारी बातें उनको बताई. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक. और 5 दिन वीक में मैं प्रैक्टिस करने लगा. एन आवर ईच डे, 1 घंटा रोज. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. बेल्ट से मुझे बांध देते थे. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और पुली के थ्रू मुझे लटकाया जाता था. देन रन ऑन एन ओवरहेड केबल. केबल के थ्रू ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप. वो वहाँ होते थे रोप के एंड में. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल. मतलब पानी में उनको ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, रस्सी से बांध के पुली से उनको पुल में डालते थे. फिर ये करते थे आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. इस तरीके से घंटे पे घंटा, दिन पे दिन और वीक के वीक बीतते गए. वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. मतलब जब भी मैं पूल के पास जाता था तो पैनिक आ ही जाता था. मतलब कुछ भी करके वो कर रहे थे, लेकिन जो पैनिक था वो मुझे सीज़ कर लेता था, ग्रैब कर लेता था, मुझे पकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप. और हर बार जो इंस्ट्रक्टर थे कहते थे कि मैं हूँ, आप डरो मत, मैं हूँ, रोप के पास मैं हूँ. आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न ऑन द एंड माई लेग्स फ्रोजन. क्या होता था कि जब मैं अंदर पानी में जाता था तो मेरा जो पुराना डर था वो वापस आ जाता था और मेरे पैर जम जाते थे. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैग. 3 months के बाद मेरा डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल.
उन्होंने फिर मुझे सिखाया कि पानी के अंदर मुंह डाल के कैसे सांस छोड़ना है एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और फिर कैसे पानी के बाहर नाक निकाल के इनहेल करना है, अंदर ऑक्सीजन लेनी है। आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, मैंने ये एक्सरसाइज 100 बार की होगी। Bit by bit I shared part of the panic that seized me when my head went under. Bit by bit थोड़ा थोड़ा करके मैंने तैरना सीखा, मतलब इस तरीके से अपने डर पे काबू करना सीखा। Next he held me at the side of the pool and had me kicked with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मुझे जो सिखाया वो पूल के पास बैठाकर मुझे किक करने, पानी को पैरों से किक करने का। लेकिन जब पहले मैंने करने की कोशिश की फर्स्ट वीक में, तो मेरे पैर एकदम से जवाब दे गए कि नहीं, किक नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं रिलैक्स होता गया और पानी पे मेरे पैर जो हैं अच्छे से किक होने लगे, मैं किक करने लगा और मेरा इस पर कमांड हो गया। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने मुझे सिखाया और फिर स्विमर तैयार कर दिया, एक स्विमिंग करने वाला स्विमर तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। जब उन्होंने में देख लिया पूरा कॉन्फिडेंट, तब उन्होंने मुझे पूरा उतारा पानी में। कब उतारा? इन अप्रैल, अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया था और अप्रैल में जाकर वो पानी में उतरने के काबिल हो गए थे। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक एक तरीका है, बैक स्ट्रोक होता है, फ्रंट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, तो ये सब स्ट्रोक्स हैं, तरीके हैं तैरने के। तो उन्होंने कहा क्रॉल स्ट्रोक से तुम जो लेंथ है पूल की उसको तैर के आओ। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और फिर उस दिन से मुझे इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं ख़त्म नहीं हुआ था, मेरे अंदर का डर नहीं ख़त्म हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब भी मुझे डर था कि अगर मैं अकेले होऊंगा पूल में तो मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, फिर मेरी वही हालत तो नहीं हो जाएगी। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने बहुत कोशिश की, बार बार तैर कर ऊपर नीचे तैर कर अलग अलग स्ट्रोक से। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड टर्न, ये थोड़ा सा डर आता था, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, मैं बिल्कुल गुर्रा कर उस टेरर को कहता था, क्या? ट्राई टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करते हो, वाह भागो यहाँ से। वेल हियर्स टू यू लुक, देखो मैं यहाँ हूँ, अब मैं डरता नहीं हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, इस तरीके से मैं दूसरी बार पूल को तैरने के लिए चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये चीज़ जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी विलियम डगलस जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैज़ लेफ्ट, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी एक बूंद भी डर अपने अंदर नहीं रखना चाहता था, तो मैं चाहता था कि देखूं कि मेरे अंदर अब डर है कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हेमिस्फीयर, वो वेंटवर्थ गए वहाँ पे, और डाइव ऑफ अ डॉक ऑफ ट्रिगस आइलैंड, ये नाम है ट्रिगस आइलैंड, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक वो तैरे। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, हर तरीके के स्ट्रोक से उन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से तैरने का प्रयास किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक ही बार वो डर आया मेरे अंदर। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं बीच में था, लेक के बीच में। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने पानी के अंदर मुंह डाल के देखा तो मुझे और कुछ नहीं दिखा, खाली पानी दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न
इन मिनिएचर। जो ओल्ड सेंसेशन था, पुरानी बात थी, वो एकदम छोटे रूप में आई और मैं हंस पड़ा। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर टेरर, डर, मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जैसे ही मैंने ये कहा तो क्या हुआ, इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, वो गायब हो गया और मैं तैर के बाहर आ गया। येट आई हैड रेसिड्यूल डाउट्स, उसके बावजूद मेरे पास बहुत सारे डाउट्स थे। एट फर्स्ट माई अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trails to Meadow Glacier, and camped in the high meadows by the side of the warm lake. The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as dog Corcoran used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहा अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मैं टाइटन टू द कॉनरेड मेडोज़ पे चढ़ा और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स थे उनमें मतलब ठंडे पानी, वार्म वाटर, हर तरीके के लेक में ड्राइव करके तैर के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता था। मैंने डॉग कॉर्कोरन की तरह, जो कि स्विमर थे बहुत बड़े, मतलब उनकी तरह कोशिश की। और फिर मैंने गिलबर्ट पीक पे शाउट किया कि मैं अपने डर से जीत चुका हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। तो गिलबर्ट पीक से रिटर्न में आवाज़, ऑब्वियसली पीक और वैलीज़ में जब आप चिल्लाते हैं तो इको होता है, तो वैसे इको होके उनकी आवाज़ उन तक आई कि मैंने पानी का जो डर था वो उस पर विजय पा ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर डर होता है और जब वो उस डर से जीत जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का भी डर हो, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस, एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्ट्रैक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। जो ऐसे डर में फंसे हों और फिर उससे बाहर आए हों, वही इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, वही इसकी तारीफ़ कर पाएंगे। इन डेथ देयर इज़ पीस, मरने में तो शांति है, मरना बहुत आसान होता है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और मरना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़िंदगी भर इंसान डरा रहता है कि हम मर जाएंगे। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. हमें किससे डरना चाहिए? डर से ही डरना चाहिए। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror. विलियम डगलस कहते हैं कि मैंने दोनों ही चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, मौत को भी और डर को भी। Terror, that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity. ऐसा डर जो एक डर पैदा कर दे अपने अंदर कि मुझे जीना है, उस हद तक इंटेंसिटी पैदा कर दे कि मैं जी के रहूँगा, मैं इसे हरा के रहूँगा, इस डर को हरा के रहूँगा, इस डर को डरा के रहूँगा। डर के आगे जीत है कहते हैं, तो यही बात विलियम डगलस कह रहे हैं कि डर को इतना डरा दो कि वो उससे आपको डर ना लगे। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, मैं मुक्त हो चुका था, किससे? फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। मैं अब पहाड़ों पर चढ़ सकता था, मैं कैनोइंग कर सकता था, मैं बोटिंग कर सकता था, मैं स्विमिंग कर सकता था, मैं ट्रैकिंग कर सकता था, मैं हर चीज़ कर सकता था, क्योंकि मैंने अपने डर पर क्या कर लिया था? विजय पा ली थी। मैं डर से जीत चुका था। So hope you have understood. Children, one thing, I am going back to the first page. Here you can notice
all the words are given in dots, 4 dots are there, 4 dots are there. These are the hard words, or you can say these are the keywords. If you use these keywords in your answer, you can fetch very good marks. So please underline the hard words and find out the meaning so that you can understand, like wobbly is there and so many words are there. So you can use this word in your answer and make it wonderful. It will give you extra marks. So keep on learning the keywords of the chapter and keep on framing the answers with these words. It will help you to fetch good marks. So hope you have understood the chapter. This is